नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मोटिवेशन का भरमार है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये चैनल जो है आपके एएफओ या कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप एएफओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ पर खूब सारे एएफओ से रिलेटेड डिस्कशन और क्विजेज़ वगैरह होते रहते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू ज्वाइनी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या दूसरे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो सैलरी है वो कितनी होती है। इस वीडियो के लिए जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो अजय मुदगल जी को देना चाहूँगा, जो कि एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी स्केल 1 ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया है कैनरा बैंक में। अजय मुदगल जी से आप में से कई बच्चों ने मुलाकात भी की होगी। कुछ दिन पहले वो हमारे जो टॉपर स्टॉक सेशन होते हैं उसमें वो आए थे। हमारे वो प्रीवियस बैच में स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी वो एज ए एएफओ 2022 में उनकी पोस्टिंग हुई है। तो मेरठ में उनकी पोस्टिंग हुई है और वो आगरा जोन के अंतर्गत आता है। तो एज ए एएफओ उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था, काफ़ी आपको गाइड भी किया था, बहुत सारे बच्चों से उन्होंने बातचीत भी की थी। तो उनको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब यहाँ पर जो हम सैलरी की बात करने वाले हैं वो एक न्यू ज्वाइनी स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी की बात होगी। ये वो खुद एएफओ है, लेकिन उनकी जो सैलरी है लगभग वही सैलरी जो है वो आईटी ऑफिसर की भी है, मार्केटिंग ऑफिसर की भी है, लॉ ऑफिसर की भी है, राजभाषा अधिकारी की भी है और पीओ की भी वही सैलरी लगभग है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं सैलरी को। ये आप उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, अजय मुदगल जी हैं। अभी उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और मैंने बताया जैसा कि 2022 में ही उन्होंने ज्वाइन किया है। और ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 की ये सैलरी है, सैलरी स्लिप है, कैनरा बैंक की है। यहाँ पर एक एक करके सारे कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी की बात करें। बेसिक सैलरी एक बेस सैलरी होता है, जितने भी अलग अलग अलाउंस आपको मिलते हैं वो इसी बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है वो है उनका 36,000 रुपीज़। और एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो बेस सैलरी आपका यही होता है 36,000 रुपीज़। इस 36,000 रुपीज़ के ऊपर आपको मिलता है डीए, जिसको कि हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, हिंदी में महंगाई भत्ता बोला जाता है। डियरनेस अलाउंस टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता रहता है। ये आपको लगभग 14,000 के आसपास में मिलता है। इसके अलावा लोकेशन अलाउंस है जो कि 700 रुपीज़ है, लर्निंग अलाउंस है जो कि 800 के आसपास है, और स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि 8,201 रुपीज़ हो जाता है। तो इन सब को अगर मिला दिया जाए तो जो ग्रॉस अर्निंग है वो 59,746 रुपीज़ है। और इसके अलावा कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शन में क्या है, आपके पेंशन के फंड वगैरह हो गए या अदर वेलफेयर फंड में कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं, जो कि लगभग 5,401 रुपीज़ है। और इसके बाद जो नेट इनकम उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो है 54,345 रुपीज़। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है कि दिस सैलरी स्लिप डज नॉट इंक्लूड एनी एडजस्टमेंट और पेमेंट और डिडक्शन मेड आउटसाइड सैलरी। इस सैलरी के अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई पेमेंट की गई है तो वो सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होता है। और बिल्कुल यही जानकारी हमने उनसे प्राप्त की। उन्होंने बताया कि सर ये तो एक हो गया कि हमारा सैलरी स्लिप वाली जो क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट में, लेकिन इसके अलावा कई और भी बेनिफिट्स हैं जो हमें हर महीने मिलते हैं। वो क्या है उनके बारे में आप जान लीजिए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जो अलाउंस है उसका उन्होंने नाम भी बताया कि रेंट के लिए, पेट्रोल के लिए, लंच के लिए, न्यूज़पेपर के लिए अलग अलग अलाउंस है जो उनको मिलते हैं। उन सब को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसके बाद फिर टोटल कितना निकल कर आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा था कि ग्रॉस अर्निंग जो है 146 रुपीज़ है। इसमें से डिडक्शन हटा दे तो 54,345 रुपीज़ जो है वो नेट अर्निंग हो जाता है। इसके अलावा रेंट जो है, आप जैसे जो भी लीज अकोमोडेशन आपने उसके बेसिस पे आपको रेंट मिल जाता है। जो भी उस प्रॉपर्टी का रेंट है वो आपके अकाउंट में या डायरेक्ट जो है आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसमें रेंट जो है वो वेरी करता है, आप किस लोकेशन पे रह रहे हैं, कहाँ आपने अपना लीज अकोमोडेशन लिया हो, उसके अकॉर्डिंग रेंट जो है वो वेरी करता है। उनका 6,500 है तो वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल के लिए उनको हर महीने 4,000 रुपीज़ मिलते हैं, लंच के लिए 400 रुपीज़, न्यूज़पेपर के लिए 800 रुपीज़ और मोबाइल बिल्स के लिए 500 रुपीज़ उनको मिल जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है डिपुटेशन टू लिंक ब्रांच। अजय मुदगल जी को एक और दूसरे ब्रांच में लिंक किया गया है। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनको एक से ज़्यादा ब्रांच में भी लिंक
किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपने ब्रांच के अलावा दूसरे ब्रांच में भी जाकर काम करना होता है। कुछ दिन आप अपने ब्रांच में जाते हैं, बाकी कुछ दिन आप दूसरे ब्रांच में जाते हैं जो कि आपका लिंक्ड ब्रांच होता है। तो उनका एक और ब्रांच है जिसमें कि उनको लिंक किया गया है। लिंक ब्रांच में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो डेली आपको अलाउंस दिया जाता है वो 1200 रुपीज़ दिया जाता है, प्लस इसके अलावा 100 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल का भी दिया जाता है, यानी टोटल 1300 रुपीज़ आपको मिल जाता है। तो वो बता रहे हैं कि लगभग 7 to 8 डेज से लेकर और 12 डेज तक भी उनको डिप्यूटेशन पे दूसरे ब्रांच में जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में एक दिन के लिए उनको 1300 के आसपास मिल जाता है, और ऑन एन एवरेज जो है 8000 से 10,000 रुपीज़ के आसपास उनको एक्स्ट्रा लिंक ब्रांच में डिप्यूटेशन की वजह से मिल जाता है। ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो वीएफओ है वो भी कंफर्म करते हैं इस बात को कि जब उनके जो 2 या 3 ब्रांच में डिप्यूटेशन होता है तो उसके लिए उनको अलग से उसके भी अलाउंस मिलते हैं। तो यहाँ पर 8 से 10,000 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं ड्यू टू डिप्यूटेशन टू लिंक ब्रांच। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट जो है इसका क्वार्टरली 10,000 रुपीज़ मिलता है। तो अगर हम देखें कि एक महीने का कितना, तो लगभग 3300 के आसपास ये बैठता है। 3 महीने में 10,000 रुपीज़ आपको मिल जाता है। तो अगर हम पर मंथ का यहाँ से कैलकुलेट कर ले, सारा ऐड कर ले, तो पर मंथ जो है आपको वो टोटल अप्रॉक्स 77,845 यानी लगभग आपको 77,000 के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। है ना, ढेर सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। अगर इसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है, दिन रात अभी लग के तैयारी करनी पड़ रही है, तो वो कहीं भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपके पास इतना पैसा होगा कि खर्च करने को समझ में नहीं आएगा कहाँ खर्च करें। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स भी है। ईयरली जो है आपको 15,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है फॉर मेडिकल बेनिफिट्स। तो ये एक सैलरी है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की ये सैलरी स्लिप है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे स्केल 1 ऑफिसर की लगभग इतनी ही सैलरी होती है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना, अगर आप एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।